दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 19 फरवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है, लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में पेपर लीक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा है कि पीसीएस भर्ती अभ्यर्थियों के साथ यूपीपीएससी के लिए भी परीक्षा। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक विवाद के बाद अगली बड़ी भर्ती पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होगी। यह भर्ती प्रदेश के समस्त जिलों में संभवतः आयोजित की जाएगी। आरओ भर्ती की पूर्व की परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। उसी तरह पूर्व में पीसीएस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के विवाद हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने पारदर्शिता से परीक्षा कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इससे पूर्व आरओ 2016 भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराई गई थी। वहीं पीसीएस 2015 में भी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और दोबारा परीक्षा कराई गई थी। वहीं पीसीएस 2016 की मुख्य परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में हिंदी की जगह निबंध का पेपर बांट दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। परीक्षा भी निरस्त किए जाने के बाद दोबारा कराई गई थी। अब 17 मार्च को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। पीसीएस के 220 पदों के लिए 5.5 लाख आवेदन आए हैं। परीक्षा प्रदेश के 54 जिलों में होगी। तो 54 जिलों में देखिए परीक्षा है, समस्त में नहीं है, 54 जिलों में परीक्षा है। आरओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद पीसीएस 2024 भर्ती का पेपर व इसका शुचितापूर्ण सफल संचालन करना लोक सेवा आयोग के लिए किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। तो अब देखना ये होगा कि 17 मार्च को परीक्षा होती है। ऐसे में इस परीक्षा को लोक सेवा आयोग कैसे करवाता है। आरओ का मामला आप लोग जानते ही हैं कि कमेटी गठित कर दी गई है, एसटीएफ जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन अभी शासन ने एसटीएफ जांच के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। वहीं पर लिखा है कि सीधी भर्ती की 28 पदों के लिए इंटरव्यू 27 से। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से सीधी भर्ती के लिए 28 पदों पर जो इंटरव्यू 27 फरवरी से होंगे। आयोग ने इनका साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तहत सहायक वास्तुवाद नियोजक के 6 पद इसमें हैं और बाकी कई अन्य विभागों के अलग अलग पद हैं। टोटल 28 पद हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 121 सातिर गिरफ्तार। भर्ती बोर्ड का दावा, सेंधमारी की कोशिशें नाकाम, सतर्कता से लीक नहीं हुआ पर्चा। तो सिपाही भर्ती के दूसरे दिन जो है कुल मिलाकर के 121 अभ्यर्थियों के साथ ठगी करने वाले, अनुचित साधन इस्तेमाल करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में बीते 4 दिनों में 315 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सालवर गैंग के अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों को झांसा देने वाले नकलची और वास्तविक अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो पुलिस भर्ती बोर्ड और एसटीएफ का दावा है कि सतर्कता की वजह से पेपर लीक करने की सारी तिकड़म बेकार हो गई है और इसमें जो कुल मिलाकर के पेपर लीक नहीं हुआ है। जो रविवार को गिरफ्तारी हुई उसमें सबसे ज़्यादा देखिए बताया गया यहाँ पर कि 18 सातिर जो फिरोजाबाद से हैं, बलिया से 17 हैं, आगरा से 15 हैं, बलरामपुर गाजीपुर से 9 हैं, मऊ में 6 हैं, शामली, वाराणसी, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा में 4 हैं, कासगंज में 3, गोरखपुर, बुलंदशहर, संत कबीर नगर में 2, अलीगढ़, कानपुर कमिश्नरेट, अमरोहा, लखनऊ कमिश्नरेट, फतेहगढ़, चित्रकूट, एटा, रामपुर, नोएडा, सिद्धार्थनगर से 1 को पकड़ा गया है। देखिए पुलिस का दावा भले भी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो कल ट्विटर पर यूपी पेपर लीक मामला ट्रेंडिंग में रहा। कल करीब यहाँ पर देखिए 11 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं, 1.1 मिलियन ट्वीट हो चुके थे और कल रात भर मामला शाम से लेकर के रात तक ये पेपर लीक ट्रेंडिंग करता रहा। इस पर देखिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का क्या कहना है। उन्होंने रात 11:20 पर अपनी सफाई दी और क्या कहा सुनिए। इसमें देखिए लिखा है उन्होंने कि बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात
ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि वैसे तो परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न हो चुकी है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है ये सभी असत्यापित खबरें हैं और इन असत्यापित खबरों को पुलिस द्वारा सत्यापित करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भर्ती बोर्ड का बयान आया है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। यहाँ पर देखिए कि यूपी बोर्ड में प्रथम पाली की परीक्षा का समय बदला। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी ने रविवार को शिक्षा निदेशक माध्यमिक के लखनऊ स्थित सिविल आवास कार्यालय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए स्थापित कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इसमें टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रथम बार पहली पाली की परीक्षा का समय बदल दिया गया है। पहले परीक्षा 8 बजे से 11:15 तक होती थी, लेकिन अब यह परीक्षा 8:30 से 11:45 तक आयोजित की जाएगी। द्वितीय पाली का जो समय है पूर्वोत्तर अपराह्न 2 बजे से 5:15 तक ही रहेगा। मंत्री ने सिविल कार्यालय में नवीनीकृत सभागार का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में कुल मिलाकर के 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो अगर कोई समस्या होती है छात्रों को तो ये टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी किए गए, 2 टोल फ्री नंबर हैं। इसके अलावा ये ईमेल आईडी भी जारी की गई, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 5.5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी ई लाइब्रेरी की सुविधा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालय में अध्ययनरत 5.5 लाख छात्र छात्राओं को ई लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर आदि सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। ये अनुदान देश के चुनिंदा 78 महाविद्यालयों को प्रदान किया गया है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। तो जो भी अभ्यर्थी स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से संबंधित हैं उनको 5.5 लाख छात्रों को जो है ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की इसी सप्ताह आ सकती है भर्ती। इस सप्ताह सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती का विज्ञापन कर्मचारी चयन आयोग जारी कर सकता है। इसके लिए तैयारी चल रही है। इस भर्ती परीक्षा के लिए कई हजार रिक्त पदों का चयन किया जाएगा। कई रिक्त पदों पर जो है चयन किया जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में भर्ती होती है। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक के तकनीकी योग्यता के अलग अलग पद होते हैं। जिन पदों को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और मल्टी टास्किंग स्टाफ की परीक्षा के जरिए नहीं भरा जा सकता है, उनके लिए सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा करवाई जा सकती है। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार इस भर्ती का विज्ञापन 1 फरवरी को जारी होना था। इसकी परीक्षा अप्रैल और मई में कराए जाने की संभावना थी। कुछ तकनीकी कारणों से भर्ती फरवरी के पहले पखवाड़े में जारी नहीं हो पाई। अब इस सप्ताह यह भर्ती आ सकती है। पिछले वर्ष सिलेक्शन पोस्ट 11 की भर्ती परीक्षा भर्ती मार्च में आई थी और उसके बाद 5,369 पदों पर ये इसकी चयन प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। तो कुल मिलाकर के इसका विज्ञापन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। आप लोग इसकी जो है अपना देखते रहिएगा। चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि हाँ इसका विज्ञापन आ गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।